हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नल स्टडीज 247। आज हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन? एक जिला एक उत्पाद और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच सहयोगी परियोजना का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल। यहाँ पर आप इस इवेंट की इमेज देख सकते हैं। अब देख लेते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल क्या है। एक जिला एक उत्पाद और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने वन डिस्ट्रिक्ट वन वॉल लॉन्च की और इसे श्री चरणजीत सिंह द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन वॉल के तहत सभी जिलों से उत्पादों की पहचान की जा रही है, जिन्हें उनके अद्वितीय गुणों और सांस्कृतिक महत्व के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें विभिन्न हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पाद शामिल हैं, जो उनके मूल स्थान की पहचान से जुड़े हैं। इस योजना का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर ले जाना, बिक्री को बढ़ावा देना और ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देना। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम सबसे पहले 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने शुरू की थी और थोड़े ही समय में इसकी सफलता को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया था। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और उसके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को प्रकट करना। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करता है, जो देश भर में उत्पादों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द 2 इन्वेस्टर अवेयरनेस वैन्स लॉन्च्ड बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई 2 निवेशक जागरूकता वैन का शीर्षक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निवेशक सारथी। यहाँ पर आप इस वैन की इमेज देख सकते हैं। यह है निवेशक सारथी वैन। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक कदम उठाते हुए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीता साहा अकेला ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में निवेशक सारथी नामक 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की, जिनका विषय है जागरूकता से वित्तीय स्वतंत्रता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशंस रेजोल्यूशन प्लान फॉर 2 श्रेय ग्रुप कंपनीज वाज अप्रूव्ड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स कोलकाता बेंच? 2 श्रेयी समूह की कंपनियों के लिए किस संगठन की रेजोल्यूशन योजना को राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने श्रेयी ग्रुप की 2 कंपनियों पर बोली लगाई थी और अपना रिजोल्यूशन प्लान प्रस्तुत किया था, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की कोलकाता बेंच ने अप्रूव कर दिया है। अब इस श्रेयी ग्रुप की 2 कंपनीज हैं, श्रेयी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेयी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द भूमि पूजन एंड फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी फॉर द IFFCO नैनो DAP लिक्विड प्लांट हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र के लिए भूमि पूजन और आधारशिला समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधीधाम गुजरात में। यहाँ आप इस इवेंट की इमेज देख सकते हैं, जिसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित किया गया।
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में चेयरमैन दिलीप संघानी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूएस अवस्थी। तो ये सभी बातें इफ्को के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्घाटन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ आप इस इवेंट की इमेज देख सकते हैं। अब इस योजना का उद्देश्य है शिक्षुता प्रशिक्षण को मजबूत करना और उद्योगों और युवा व्यक्तियों दोनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड माइक्रोसाइट इंट्रोड्यूस्ड बाय मेक माई ट्रिप टू फैसिलिटेट दिस ट्रैवल इनिशिएटिव। अपनी यात्रा पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए मेक माई ट्रिप द्वारा पेश की गई विशेष माइक्रोसाइट का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने 600 से अधिक अद्वितीय और अपरंपरागत यात्रा स्थलों को पेश करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग की घोषणा की है। ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म यात्रियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत के भीतर छिपे हुए पर्यटन स्थलों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। इस माइक्रोसाइट का निर्माण भारत सरकार के अग्रगामी देखो अपना देश कार्यक्रम के साथ संरेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ड्रोन्स। कौन सा राज्य मानव रहित हवाई प्रणालियों के लिए भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। और इंडिया का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर कांचीपुरम जिले के श्री पेरम्बदूर में 2.3 एकड़ के एरिया में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिसेंटली चेंज नेम्स जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। फर्स्ट है अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। इसका नया नाम रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। मुगल गार्डन्स का नया नाम रखा गया है अमृत उद्यान। औरंगाबाद शहर का नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। इस्लाम नगर विलेज जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नया नाम रखा गया है जगदीशपुर। अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नया नाम रखा गया है अहिल्या नगर। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन थेरेपी एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन थेरेपी प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज बॉम्बोलिम में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ सुविधा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 19 अगस्त। अब इसी प्रश्न के साथ हम अगस्त के महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे से आप याद रखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? ये लॉन्च किया गया था 1992 में।
नेक्स्ट इज 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को ही इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे और 31 अगस्त को संस्कृत दिवस। तो ये लिस्ट है अगस्त के महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेज की, जिनका रिवीजन हम आगे आने वाले हर इम्पोर्टेंट डे के साथ करेंगे, जिनसे ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब आप सभी से कल प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर दैट विल बी लॉन्च्ड ऑन 18 अगस्त। 18 अगस्त को लॉन्च होने वाली भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रबल। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, विच स्टेट इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। कौन सा राज्य मानव रहित हवाई प्रणालियों के लिए भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको आपके कंसंट्रेशन लेवल का पता चलेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। जनरल स्टडीज 247 is always here to support and guide you. Thanks for watching.